आसाब शिकन मुकाबला, आखिर तक फाइट। इंग्लैंड की बदकिस्मती, भारत को मिल गई फाइनल की फ्लाइट। मुंबई में वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, अभिषेक शर्मा आते ही आउट। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक से संजू सैमसन का आसान कैच ड्रॉप हुआ। संजू ने हाथ खोल दिए, 42 गेंदों पर 89 रन बना दिए। दुबे, ईशान किशन, तिलक वर्मा और पांड्या ने भी जारहाना इनिंग्स खेली। भारत ने नॉकआउट का रिकॉर्ड टोटल 253 रन बनाया। रिकॉर्ड हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की 3 विकेटें पावर प्ले और चौथी विकेट 100 रन से पहले गिर गई, लेकिन इंग्लिश टीम हिम्मत न हारी। जैकब बैथल हमले करते रहे, सेंचुरी बना डाली। 3 ओवर में 43 रन। बुमराह के ओवर ने मैच पलट दिया, सिर्फ 6 रन दिए। आखिरी ओवर में 30 रन दरकार। आर्चर ने लगातार 3 छक्के लगाए, लेकिन इंग्लैंड की टीम सिर्फ 7 रन से चूक गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की ये स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं बैतुल्लाह सिद्दीकी और भारत जो है वो बिल आखिर पहुंच गया है फाइनल तक। उसका सफ़र कुछ मुश्किलात का शिकार रहा। कहीं कहीं लगा कि ये इंडिया वो इंडिया नहीं है और ये इंडिया शायद सेमीफाइनल और फाइनल के स्टेज तक नहीं जाएगा। लेकिन कल जो शानदार मैच हुआ है उससे इंडिया ने एक बार फिर बताया है कि उसकी जो क्रिकेट की स्पिरिट है, ऑल्दो के वो जेंटलमैन्स गेम के साथ जो खिलवाड़ करता है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन खेलने का जो उसका मयार है वो जाहिर है बताता है कि वो किस तरह से क्रिकेट को खेलता है और किस तरह से उसके साथ इंसाफ करना जानता है। इंग्लैंड को हराया 7 रन से और बहुत ज़बरदस्त टोटल 253 इंडिया ने स्कोर किया और उसके जवाब में इंग्लैंड जो है वो 246 पर ही हिम्मत हार गई। बहरहाल हम इसको डिस्कस करेंगे। बासित अली हमारे साथ मौजूद हैं। बासित भाई थैंक यू। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं और शाहिद हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ने ही कल जो है ये कहा था कि एक अच्छा मैच होगा, एक्साइटिंग मैच होगा और तीनों का वोट भी जो था वो ये था कि इंडिया ही मैच को निकालेगा। मेरा तो ये था ना कि जो जीत गया इंशाल्लाह उसी के साथ, तो इंडिया के साथ मैं भी हो गया। हम चारों इसी साल से ही आपका वोट। हाँ 90 कर लें, लेकिन हुआ मतलब किस तरह से, इंग्लैंड के पास क्या कमी थी? उनके पास वो बुमराह नहीं था, शर्मा नहीं था या संजू नहीं था? मतलब शर्मा तो खैर वैसे ही नहीं चले। देखें उबैद, जिस तरह मैच होना चाहिए था ना उससे ज़्यादा अच्छा मैच हुआ और इसमें हुई है क्रिकेट की जीत। इंग्लैंड इतना अच्छा नहीं खेल रहा था टूर्नामेंट। अगर आप शुरू के मैचेस देखें, जो अपना न्यूजीलैंड को हरा के जब उन्होंने टॉप करा है वो मैच अच्छा खेला, बिलीव आया और कल तो उन्होंने मेला लूटा है। सच्ची बात है, 7 रन से मैच आ रहे हैं, लेकिन फाइट इसलिए अच्छी कि एक वो टीम जिनके 2 प्लेयर तो खेल ही नहीं रहे ना, बटलर और सॉल्ट, वो तो बस नाम के आ जाते हैं, परफॉर्मेंस उनसे हो नहीं रही। पता नहीं क्यों रेस्ट नहीं कराते। वो भी मुझे लगता है वहाँ के ब्रेडमैन है, जिस तरह पाकिस्तान में कुछ लोग हैं वो वहाँ के किंग हो गया, जो भी समझ लें, तो उन्हें वो डॉकेट इतना अच्छा प्लेयर है उसको नहीं खिला रहे, तो वो पॉलिसी उनकी गलत थी और उसके बाद भी इतना अच्छा मैच हो गया। हमें क्रेडिट देना चाहिए जी, जैसा आपने बोला बुमराह ने 2 ओवर जो करे 16वां और 18वां ओवर, उसने बता दिया कि वो अभी भी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो। कहीं भाई ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे का पूरा मतलब मैच जो है ना उसको आखिर में जाके कहते हैं ना संभाल लिया, पकड़ लिया और इंग्लैंड को बताया कि नहीं जी मैच अभी भी हमारे पास है, बुमराह नो डाउट। और ओवरऑल टीम वर्क तो है ही है। अगर देखा जाए कल का मैच इंडिया को अगर बचाने वाला था बुमराह के लास्ट तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे विल जैक्स और बैथल खेल रहे थे और वो कैच भी टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, जो एक तो निकला संजू का 14-15 रन पे, उसके बाद फिर विल जैक्स का जो कैच अक्षर पटेल ने दुबे ने पकड़ा, वहाँ से मुझे लग रहा है कि मैच से थोड़ा सा दूर हो गए। लेकिन 500 रन T20 में होना अनबिलीवेबल क्रिकेट नज़र आई है कि मैं कहता हूँ कि ये मैच ऐसे होते हैं वैद भाई कि भूले नहीं जा सकते। परफॉर्मेंस जिसने की है वो नहीं भूले जाएंगे। जो बुमराह एक तो 90 रन बनाए हैं, संजू ने सेंचुरी बैथल ने बनाई है, लेकिन डिस्कस 2 ओवर बुमराह के ही हो रहे हैं मैच में नहीं। इतने बड़े वो ओवर है और मैच सेविंग और मैच जितवाने वाला स्पेल था वो बुमराह ही कर सकता है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और होता उस मौके पे 6 रन देने वाला। उस मौके पे तो कोई भी बॉलर होता 15 रन इजीली होने थे, तो वो बुमराह के बड़े इंपॉर्टेंट ओवर। प्रीमियम बॉलर जो है वो यहाँ पर आके फेल हो सकता था, लेकिन बुमराह जो है वो प्रीमियम प्रो मैक्स साबित हुआ। उन्होंने मैच बचा उसके जो यॉर्कर्स हैं, उसकी जो फुल लेंथ डिलीवरीज है ना, उनको खेलना बहुत ही मुश्किल है। सैम करन ने भी मारा लेकिन वो भी कैच हो गया। बैथल ने पूरी अपनी कोशिश की लेकिन वो उसके यॉर्कर्स को नहीं खेल सका। और बड़ी कहानी है इसके पीछे कि उसकी जो वालदा थी टीचर थी स्कूल में,
तो जब वो स्कूल से वापस आकर दोपहर में सोती थी और ये ऊपर वाली मंजिल पे बॉलिंग करता था तो डांटती थी कि टप्पा खाने से बॉल के तुम मुझे जो है मेरी नींद ख़राब होती है, तो डायरेक्ट पर्दे पे मारता था यॉर्कर करा के। तो वो उसकी इतनी मैच्योरिटी आ गई उस यॉर्कर में कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी यॉर्कर की वजह से मशहूर है। और ऐसा मैच हुआ कि जिसके लिए कहा जाता है पैसे वसूल, तकरीबन 60 करोड़ लोगों ने डिजिटली देखा है, मोस्ट वॉच नॉकआउट सेमीफाइनल हो गया, तो पैसे वसूल होने वाला गेम था। दोनों तरफ से 73 बाउंड्रीज और 15 और 9 19 34 छक्के, तो बहुत ही कमाल का मैच था। इंडिया जो है वो हर हाल में खुश होगा, जैसे आपने कहा कि इतनी व्यूअरशिप भी मिल गई, जाहिर है उसका भी उनको फ़ायदा है और मैच भी जीत गए। अच्छा, हम बात करें बुमराह की, तो टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली इस पूरे मैच में बुमराह थे, तो उनको ज़रा पेप्सी टर्निंग पॉइंट के हवाले से याद करते हैं और देखते हैं कि बुमराह की जो परफॉर्मेंस थी, खासतौर पर जो 18th ओवर है उसमें उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड से मैच को ग्रैब किया। ज़रा वो देखिए, वापस आए फिर हम फर्दर डिस्कशन को आगे लेके चलें। तो डेफिनेटली ये क्रेडिट बुमराह का ही है, और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये वो मैच है जो भूला भी नहीं जा सकता। भले इंडिया खेल रहा हो, आप वैसे राइवलरी में होते हैं और आप बोलते हैं कि जी हमें इंडिया को हारते हुए देखना है, लेकिन कल जब आप मैच देख रहे थे तो आपने सोचा कि हाँ यार ये अच्छी क्रिकेट हो रही है और इसको आपने भी इंजॉय किया। अच्छा, इसमें साथ ही साथ एक वजह ये भी मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं ना गलती, हमें अपने ज़ख्म याद आ जाते हैं, कुछ मसाइल होते हैं ना। अब देखें, बैथल ने 105 किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन बाकी जो टीम है वो उस तरह से साथ मिलके वो क्या क्यों गिर गए? देखिए क्यों ये लड़के नहीं खेल पा रहे? उससे पहले मैं ये कहूँगा, हमने अभी बुमराह की बॉलिंग देखी, नो डाउट वो बहुत टॉप क्लास बॉलर, इसमें कैप्टनसी बहुत ज़बरदस्त करी है। जो उसने 16वां और 18वां वो कह रहा ना कि मैं लास्ट ओवर में इतना मतलब स्कोर मिल जाए कि हम सेव कर लें। अगर लास्ट ओवर सपोज 15-16 रन होते तो इंडिया हार जाता। तो कैप्टनसी जो ग्राउंड में माइंड सेट था ना, इतने शोर में चलना बड़ी बात है। इंग्लैंड ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया था ना कोलंबो में, इससे ज़्यादा मुश्किल कंडीशन थी वहाँ पे बैटिंग के लिए, लेकिन जिस तरह विल जैक ने और दूसरे ने परफॉर्म करके मैच जितवाया, अब यहाँ पे भी वही चीज़ ऑलमोस्ट हो गई थी। अब आप ये कह दें कि बैथल रन आउट हो गया या जैसे विल जैक का कैच अच्छा हो गया या करन आउट हो गया, नहीं, यहाँ पे रन ज़्यादा हो गए थे। 253 रन जो थे ना, अगर ये 225 मतलब इसके लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था और शुरू के 3 आप देखें ना जल्दी आउट हो गए। बेस अच्छी बनती, बटलर या सॉल्ट नमक भाई मैं बोलता हूँ, वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर देते तो लगता है, लेकिन नहीं लगा। बैथल ने उन सबको कवर करा। बैथल की इनिंग्स मेरे ख्याल है इंग्लैंड वालों को याद रहेगी और आने वाले दिनों का उसने बता दिया कि वो टेस्ट मैचेस का भी, ओडीआई का भी और T20 का भी फ्यूचर स्टार। इसमें इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि उनके कोलैप्स की वजह क्या बनी है? ये मतलब उनके लिए नंबर बहुत ज़्यादा हो गया था, टोटल ज़्यादा हो गया था, नंबर बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड टीम 190 या 200 के अंदर रहेंगे ना तो चेजिबल टोटल होगा, जैसा वेन्यू है, जैसी पिच है, क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। वो क्यों हुआ? जोफ्रा आर्चर को आप देखें 18वें ओवर में बुमराह 6 रन दे रहा है, वो 18वें ओवर में 20-21 रन दे रहा है, 3 छक्के खा रहा है, 150 की पेस वाला बॉलर, प्रीमियम बॉलर। तो जोफ्रा आर्चर को आप देखें कि T20 में वो इकॉनमी उसकी बड़ी हाई है। आप पूरे बड़े एक दो मैच सिर्फ निकाल के देख लें, बाकी मैचेस में उसको मार पड़ी है। तो उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर 64 रन दे देगा तो ऑटोमेटिकली फिर 250 रन ही होने हैं। तो ये चीज़ है। आप देखें कि 2 बॉलरों को इंडिया की तरफ से 115 रन हुए, वरुण चक्रवर्ती को और हर्षदीप सिंह को, उनके मेन बॉलर्स को, लेकिन बाकी जो बॉलर्स थे बुमराह ने वो रिकवर की है। तो मेरे ख्याल से एक तो वो कैच निकलना संजू का अर्ली ऑन 3रे ओवर में, फिर विल जैक्स का जो कैच होना, ये मुझे लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट है कि गेम से बाहर हो गए। बहुत अच्छी मतलब एक और कंपैरिजन के लिए हमें दिया कि जो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से चीज़ों को देखा, एग्जीक्यूट किया और प्लान किया, ABC सारे डॉट्स कनेक्ट किए, वो उस तरह से ब्रूक शायद नहीं कर पाए। तो ये भी एक वजह होती है कि आप पीछे रह जाते हैं। एक एक्सपीरियंस भी होता है और फिर दूसरा ये कि एक गिल्टी फील करता है आदमी कि मुझसे 15 रन पे कैच छूट गया। वो पूरा मैच में उसको हॉन्ट करता रहता है कि मुझसे 15 रन पे कैच छूटा। उसने आके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि मुझसे गलती हुई। 3 ओवर में इंडिया ने आखिरी लास्ट 3 में 48 बनाए, उसी आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड ने 37 बनाए, तो वो बड़ा फ़र्क पड़ गया। और फिर जो कैचेस इंडिया ने लिए हैं, दोनों अक्षर पटेल के आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। इस मैच से पहले उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में 13 कैचेस छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने अपनी फील्डिंग को, और अच्छी टीम की यही निशानी होती है कि जो अपनी कमजोरियां होती हैं अगले मैच में उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, और मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि वो फिर नजर आए, और क्रूशल मैचेस में फिर वो चलकर भी अपने आप को साबित करते हैं। और हम अक्षर पटेल की बात करें तो जहाँ ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है या बुमराह की परफॉर्मेंस है उसकी भी हम डिस्कशन करें, लेकिन जो गेम चेंजर, वो जो कैच बार बार हम जिसका हवाला दे रहे हैं, तो अक्षर पटेल जो है वो बेसिकली
ग्लो एंड लवली के गेम चेंजर है, जरा उनकी भी कारकर्दगी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली कारकर्दगी है और ये हैं वो ज़राए कि जिसकी वजह से आप जो है बुनियादी तौर पर मैचेस जीत जाते हैं। आपका जो इंटेंट है और टीम वर्क है ये अगर हम अहाता करें मजमूई तौर पर इंडिया अपने पहले मैच से यहाँ तक सेमीफाइनल के स्टेज तक, जाहिर है ग्राफ एक जैसे तो नहीं रहा, अप्स एंड डाउन आते रहे, इंडिया ने गलतियाँ की लेकिन कवर अप किया। ये पूरा जो जर्नी है ये डिज़ाइन कैसे होता है, ये प्लान कैसे होता है, फिर एग्जीक्यूट कैसे होता है? क्योंकि हम डिज़ाइन भी कर लेते हैं, प्लान भी करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ना बहुत सारी टीमों से। उबैद, प्लान तो यही था पहले मैच से। क्या हम जब बात करते थे ना इधर बैठ के 230-40 रन इंडिया बनाएगा, जैसे उनकी फॉर्म चल रही है बायलैटरल सीरीज में हमने देखा 274 रन बनाए हुए थे, लेकिन बिल्कुल उलट हो गया। 170 पे बनाए अगेंस्ट यूएसए में, ख्याल है 77 for 7 बैटिंग क्लब्स हो रही थी और पिचेस का म्यार वो नहीं था, पिचेस थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ये दो ऐसे मैच हुए कि इंडिया अपनी उस पर आगे जैसे बायलैटरल सीरीज खेल रहा है, लेकिन सामने इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है। देखिए हम इंग्लैंड को कह रहे हैं मैच तो नहीं था। ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की जीत हुई है। जो चीज़ अपना इंडिया ने पहली बारी में अचीव करी वो ऑलमोस्ट वो कर जाते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट, जैसे कामी ने भी कल बात करी थी, फील्डिंग अक्सर के जो कैचेज हैं दोनों टॉप क्लास कैचेज थे और मेरा ख्याल है वो भी फर्क पड़ा है जो ये रन चेज नहीं हुआ। अगर ये चेज हो जाता ना तो ये मेरा ख्याल है मुद्दत ही याद आता, मुद्दत डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें एक चीज़ और मैं 499 रन बनना यार। हम जहाँ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जो है वो कोलैप्स कर रहा है, या बेथल जो है उसने मतलब उसके आउट के बाद इंग्लैंड ने किस तरह से नहीं संभाला। एक जो लूज एंड है इंडियन टीम का वो अभिषेक है। अभिषेक जो है वो उस तरह से ना पिच पे खड़ा हो पा रहा है, ना वो परफॉर्म कर पा रहा है, ना रन है, बल मतलब ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है इंडिया के लिए। बहुत अभिषेक और वरुण चक्रवर्ती, वरुण की भी बॉलिंग फॉर्म नहीं है, ये दो इधर भी गिरे एरियाज है। अब मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के मुल्क में और मैनेजमेंट में भी, गौतम भी है, तो वो बात करे, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन वो बात करे ज़्यादा अच्छा सही है। चलो उनको बात थोड़ी सी ग्रिप चेंज करनी है। इसमें इंडिया के एंड से ये तो उनको पूरे टूर्नामेंट में ये चैलेंज रहा ना कि अभिषेक जो है वो बिल्कुल भी जो हाइप है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही ये टीम वर्क है ना, यानी अगर इस 253 में आप अभिषेक को ऐड करें तो इक्वेशन कहाँ से कहाँ चली जाती है, मतलब अभिषेक आपको 290 नजर आता। हाँ 300 प्लस भी देख रहा हूँ मैं तो। अगर वो दुबे ना रन आउट होता तो 250 हो गया था। लेकिन ये अभिषेक वाला एंड भी केटर कर रहा है। अभिषेक वाला देखें ये टीम वर्क है। आप देखें कि पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मेन प्लेयर्स था सारा वो डिपेंड पावर प्ले में अभिषेक शर्मा पे करा था। एकदम से ईशान किशन आ गया वर्ल्ड कप में, फिर संजू आ गया लास्ट 2-3 मैचेस में, वो सारी चीज़ें उसकी भुला दी कि उसकी बैड फॉर्म है, सब कुछ है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बैड फॉर्म है अपने पे ले ली, नहीं अब इसके हिस्से का भी हमने ये करना। ये टीम वर्क है मेरे ख्याल से, और उसके बाद उनकी स्किल जो उनका एक प्रोसेस है प्लेयर्स को बनाने का वो नज़र आता है। और उसके बाद आप देखें कि कप्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए कि यह कैप्टनसी कितनी स्मार्ट कर रहा है। जैसे बासिल भाई ने बुमराह की हम बात कर रहे हैं, वो हम लोगों में से कोई होता, कोई और कप्तान होता तो वो कहता कि हम जी उसके अक्षय के ओवर कंप्लीट करवा रहे, लास्ट में 15 भी होंगे बुमराह बचा लेगा। नहीं, उसने लास्ट ओवर पे ऐसा प्रेशर रखा कि 25-30 रन हो कि मैं अपने पार्ट टाइमर से करवाऊँ वो बचा तो सके। तो ये स्मार्ट कैप्टनसी और अभिषेक शर्मा का रन्स करना बड़ा ज़रूरी। उसके लिए उसको थोड़ा सा, जैसे बासित भाई ने कहा, थोड़ी ग्रिप चेंज करे, थोड़ा टाइम ले, बाउंड्री लगने के बाद थोड़ी करेक्टिंग शॉट्स पर है। मुझे लग रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स के जो वर्ड है ना वो काफ़ी उसने अपने माइंड में ले लिए हुए, उसमें अंडर प्रेशर हुआ है। ऐसा प्लेयर नहीं है, थोड़ा सा उसको अपने बेहतर सेल्फलेस कप्तानी देखें कि उसने संजू सैमसन का साथ देने के लिए लेफ्ट हैंडर को शिवम दुबे को ऊपर भेजा ताकि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चलता रहे और अपने आप को पीछे कर लिया। ये बड़ी सेल्फलेस कप्तानी है, वरना कप्तान तो ये सोचता है ओकेजन है, क्राउड है, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज किंग करके दिखाएगा, बनाता हुआ आ रहा हूँ मैं क्यों ना ले लूं बारी। लेकिन ये सेल्फलेस कप्तानी होती है और उसने ओवरऑल टोटल टूर्नामेंट में भी अच्छा एक और शायद भी आप इसमें ये भी ऐड करें, कामी भाई ने बहुत अच्छी बात की कि शर्मा नहीं चल रहा था तो इंडियन टीम ने उसे बोझ के तौर पर ट्रीट नहीं किया, उसे साथ रखते हुए उसके जबकि उनके पास ऑप्शन है, यस वो ईशान किशन से ओपन करवा सकते हैं और नीचे फिर रिंकू सिंह को या उन्होंने उसके उस फ्लॉ को भी ओन किया और पूरे के पूरे टूर्नामेंट में साथ लेके चले। देखिए एक टीम बनाई है ना उन्होंने, वो किसी 1-2 पे डिपेंड नहीं करती। आप पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट इनके हैं,
वो क्यों जीत रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं, वो अब डिपेंड नहीं करते किसी एक प्लेयर्स पे। उन्होंने टीम ऐसे बिल्ड की हुई है, अब प्लेयर्स ऐसे लेके उनका टारगेट बेसिकली जीतना है। उनका ये नहीं है कि यार टेस्ट मैच के अब T20 में सेट करने की उन्होंने कोशिश की है पहले वर्ल्ड कप से पहले, तो वो देखिए उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, टीम की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो टीम बनाते हैं। तो वो आप देख लें उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो गया खेलना। ईशान किशन का आना, अभिषेक शर्मा की फॉर्म बिल्कुल नहीं है, बाकी जो बैटर्स है दुबे है, हार्दिक पांड्या जैसे फिनिश करते हैं, सूर्य कुमार यादव की सुपर 8 में फॉर्म ही नहीं नज़र आ रही। स्टार्टिंग में उसने फॉर्म दिखाई है, सुपर 8 में वो फॉर्म नहीं आ रही, क्योंकि ये बाकी प्लेयर्स जो होते हैं वो जो सेट होता है वो मैच फिनिश करके जाते हैं। तो यही एक मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है जो नंबर 1 टीम है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात बासित भाई करके कि शुरू में जब इंडिया खेल रहा था तो वो उसकी परफॉर्मेंस और थी, और ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मरहले पे आके चीज़ें चेंज हो गई। यानी 253 इंडिया करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, इंडिया एग्रेसिव हो गया, इंडिया मारधार पे उतरा हुआ है। क्या मतलब इसमें वो जो हम एक कॉन्स्पिरेसी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ना कि अच्छा ये था, और पिच के मामलात, वो क्यूरेटर जो है वो गंभीर के साथ, मतलब ये इस फैक्टर को हमें नज़रअंदाज कर देना नहीं करना चाहिए इंडिया को, इसलिए कि इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, उनके पास इतना अच्छा स्क्वाड है, इतना अच्छा स्टाफ है, बारीकियां उनको करनी नहीं चाहिए। हाँ, और अगर वो फाइनल में भी इस तरह की बातें करेंगे कि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, कुछ हम पिच में आगे पीछे कर लें, तो वो नाकाम हो जाएंगे, जैसे वो 2023 के ODI वर्ल्ड कप में हुए। तो उनको करना नहीं चाहिए, उनकी टीम इतनी अच्छी है कि वो यहाँ से आगे जा सकते हैं और टूर्नामेंट मेरिट्स पे खेलें। जी वासित भाई, इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, देखें हम तो यहाँ टीवी पे मैच देखते हैं ना, टीवी पे हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो हम बोलने पे मजबूर होते हैं कि यार क्या कैप्टनसी कर रहा है, क्या फील्डिंग कर रहा है। हमारा यहाँ पे जो कप्तान है वो अपना नंबर ही नहीं छोड़ता कि बाबर को नंबर 4 पे रहने दो, हालांकि 4 नंबर बनता ही नहीं है बाबर का। ये तो दुख अजीम है ना। मुझे क्यों ना आप एक मौका दे, मैं ब्रेक लूँ, ब्रेक के बाद आगे सबसे बड़े दुख को हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बासित भाई ने एक सुर छेड़ा है, लेकिन उस पर आने से भी पहले हम ज़रा कोशिश करते हैं कि जो सेमीफाइनल हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड की कारकर्दगी है उसमें शायद कहीं कोई हमें ये बता सके, दिखा सके कि एक कोई चीज़ ऐसी थी, कोई पॉजिटिव साइड थी, ब्राइटर साइड थी, जिसको हमें देखना चाहिए। और इंग्लैंड की ओवरऑल जर्नी पर भी हम बात करते हैं ना इस टूर्नामेंट में कि कैसा रहा। तो बासित भाई ठीक है, आपने अच्छा फाइटिंग गेम भी देखा, इंग्लैंड ने कोई हथियार डाल नहीं दिए, मतलब आखिरी बॉल तक, गेंद तक लड़ने की कोशिश की। इंडिया बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें ले आया। एक तो वो टोटल वाला फैक्टर, फिर यहाँ पर भी नहीं चल सके, मतलब बैटर जो है वो चेज़ नहीं कर सके। गलतियाँ कहाँ हुई? वो कॉम्बिनेशन का मसला था, वही नंबरिंग वाला। देखें उबैद, 3 आउट होने के बाद अगर आप 6-7 रन से मैच हार रहे हैं, ये आपकी जीत है। आप बेथल ने 100 करा है कल, 48 बॉल में शायद 105 करे। वो शुरुआत के मैचेस में नंबर 3 पर आया है, और वो खेलते टेस्ट मैच में भी नंबर 3 पे उसके 90 समथिंग रन है, 93 है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आप ये देखें उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई। कप्तान 5 नंबर से 3 नंबर पे आ गया, कौन? हैरी ब्रोक, उसने हमारे अगेंस्ट 100 भी करा। हाँ जी। उन्होंने बेथल को नंबर चेंज करा, 4 नंबर पे लेकर आए और उसको उसी तरह मौका दिया। कॉम्बिनेशन अच्छा बना, वो नीचे से 15-20-25, नीचे वालों के लिए 15-20 रन नहीं बहुत अहम होते ना। और विल जैक अच्छा परफॉर्म कर रहा था नीचे 7वें-8वें नंबर पे आके। तो ये नंबरिंग चेंज करी उनके थिंक टैंक ने कि दोनों ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे, कौन? बटलर और सॉल्ट। हमारा, मैंने मजबूरी में इसलिए मैंने नाम ले दिया, हमारा बाबर आजम 4 नंबर का बैट्समैन ही नहीं है यार। T20 में अहमक हैं वो लोग जो 4 नंबर का सोचा है जिन्होंने। T20 का कप्तान को चाहिए था अपने आप को सेक्रीफाइस करके खुद 4 पे आ जाता और नंबर 3 पे बाबर को भेज देता। नहीं, अपना ये है पाकिस्तान की क्रिकेट और ये है दूसरों की क्रिकेट। सूर्य कुमार यादव की बात हो रही ना, नहीं आया वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए, नहीं आया बैटिंग करने। तो मुल्क पहले होता है। बेथल जिस तरह खेला उनके उसमें भी मुल्क पहले है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे पाकिस्तान में सिर्फ ये मैं। अच्छा, ये बात सही है कि 7 रन से हारे हुए हैं, को मतलब कोई इतना हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था, पूरी फाइट करके आ रहे हैं। तो इस पूरी परफॉर्मेंस से जहाँ बासित भाई सुर लेके जा रहे हैं बार बार, उस तनाजुर में भी ज़रा बताइए कि हमारे लिए क्या टेक अवे और मजमूई तौर पे मतलब और मजीद क्या बेहतर हो सकता था। वो अर्ली ऑन विकेट्स ना गिरती तो इंग्लैंड शायद मैच पकड़ लेता है। देखिए, सबसे पहले तो बॉलिंग बहुत ही बुरी हुई। हाँ, इतने रन आप देखें बनवाना, तो वो तो फिर क्राइम ही है ना। तो आप एक तरह से गेम से बाहर ही हो जाते हैं। ये तो बेथल का 100 है, विल जैक्स के 35 रन है, जिसकी वजह से गेम में वापस आ गए हैं। आप देखें कि
4 ओवरों में 64 लगे में 3 आउट है, लेकिन एवरेज नहीं उन्होंने ऊपर जाने दी। कोई ये नहीं कहा कि उसने कहा कि मैं 6-7 बॉल 10 बॉल सिंगलें कर लूँ, स्ट्राइक रोटेट कर लूँ। उन्होंने मोमेंटम रखा हुआ कि हमने जाना ही जाना। ये बड़ी टीम की निशानी है, ये है गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त नज़र आई। और उसके बाद सैम करन का आप देखें स्ट्राइक रेट 128 का, बाकी सबका 150 से ऊपर है, 200 से है। 14 बॉलों पे 18 जो किया ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे जाके जो बाउंड्रियाँ लगनी चाहिए थी 1-2 सैम करन से जैसे खेलता हुआ आ रहा था, लग जाती तो शायद ये 7 रन बहुत पहले हो जाते। तो ये चीज़ है। वो वजह क्या है कि बुमराह बॉलिंग कर रहा था, उसने इजीली बाउंड्री खाई नहीं है, उसने यॉर्कर किए हैं जिसका फ़ायदा हुआ। तो मुझे लग रहा है कि बैथल बहुत आउट क्लास बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, जो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को हमें भी देखनी चाहिए, हमारे बच्चों को देखनी चाहिए, हमारी टीम को देखनी चाहिए। संजू सैमसन की इनिंग्स देखनी चाहिए कि कैसे उसने खेला, कैसे उसने। भाई आपको देख रहे हैं बेटा खेलता है क्रिकेट? नहीं बच्चे, अब जो भी अच्छा, बच्चे हमारे जो अंडर 15 अंडर 19 पाकिस्तान टीम में जो नए बच्चे आ रहे हैं वो देखनी चाहिए। लेकिन गेम अवेयरनेस ये है आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, हम इस तरफ जा रहे हैं क्या? हम 10% 20% भी हैं कि नहीं इस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं? बैथल को सेलेक्ट किया था रॉब की ने, तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि बहुत ही यंग है, अभी से इसको डाल दिया। 11 साल की उम्र में बारबाडोस में ब्रायन लारा के साथ मैच खेला, तो ब्रायन लारा ने तारीफ की कि जब मैं 11 साल का था ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है और ये फ्यूचर स्टार है। अब वो तीनों फॉर्मेट में उसका 100 हो गया, जबकि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी 100 नहीं किया था, काउंटी क्रिकेट में। अब वो आके उसने एशेज़ के लास्ट टेस्ट मैच में 100 किया, वनडे में 100 कर दिया, T20 में भी 100 कर दिया। तो एक ऐसा टैलेंट स्पॉट करते हैं वो लोग और उसको फिर बैक करते हैं। अब इंग्लैंड की टीम अगले 1-1.5 साल में एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। 26-27 साल का कप्तान है, 22 साल का जैकब बैथल है, 25-26 का विल जैक्स है। उनको एक आध अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए और ऊपर से अच्छा ओपनर चाहिए कि बटलर की वो जगह ले ले। उनकी टीम बेहतरीन है। देखें ये 2022 का ना जो वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ये क्वार्टर फाइनल देख रहा था, सेमीफाइनल इंडिया वाला क्राउड में बैठ के, तो आप देखें कि मोटिवेशन कैसे मिलती है। तो ये चीज़ें बड़ी चलती हैं और एक वो प्रोसेस के साथ आते हैं, ऐसे और उसको नहीं फिर वो निखारने वाला सिस्टम भी मौजूद है, फैसिलिटेट करने वाला सिस्टम भी। इंग्लैंड बेसिकली हम ये कह लें कि चेस करते हुए नहीं आ रहा, वो जब बॉलिंग करा रहा था तभी वो मैच दे चुका था। मतलब ये बात बहुत ज़्यादा हो गया। लैप्सेस तो बॉलिंग में हुए ना, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जब आप 253 रन चेस कर रहे हो तो क्या आप पहले शुरू के 2 ओवर क्या रोकेंगे? आपका तो डू एंड डाई वाला जाएंगे। और वो बहुत अच्छा, 3 आउट होने के बाद इतना लंबा मैच चला गया, मतलब क्रेडिट गोज टू इंग्लिश बैटर। अगर इंडिया ये मैच हारता ना, आप देख के इंडिया में बड़ा शोर मचना था। कल इंग्लैंड हारा कोई मसला नहीं, क्योंकि वो खेल को खेल की तरह लेते हैं। जब विल जैक्स और बैथल खेल रहे थे उस वजह से लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड ले जाएगा मैच, और वो तो कैच इतना आउटस्टैंडिंग जैक्स का हो गया कि वहां से मैच पलट गया। वैसा ऐसी मैच जब होता है ना, ऐसा मैच हार जाए ना तो लोग देखने का मजा आता है कि यार कितना क्लोज मैच हुआ। जब आप हारते हैं 4 रन से लंबे मार्जिन से, उस पे भी क्रिटिसिज्म होता है। तो वो मेरे ख्याल से इसलिए सब लोग अप्रिशिएट करें कि इंग्लैंड ने लास्ट बॉल तक गिव अप नहीं किया। साहबजादा फरहान जिस तरह परफॉर्म करा है, इंडिया वाले भी तारीफ कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बोलती है, परफॉर्मेंस बताती है सबको। तो और बाकियों ने नहीं करा हमारी तरफ। आज हम बुमराह की बात कर रहे हैं, अब्रार ने या उस्मान तारिक ने परफॉर्म अच्छा करा और साहबजादा ने। बाकी हम बेथल की बात कर रहे हैं, टॉप क्लास नौ। चले एक संजू बाबा बहुत अच्छा खेला लगातार 2 मैचों में, 2 मतलब ऑलमोस्ट 80, 89 और 97, बड़ी बात है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। मैं ब्रेक में समझाता हूँ क्यों जरूरी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है और उसमें कैप्टनसी के मामलात और किस तरह से नंबर्स को अपने कॉम्प्रोमाइज़ करता है बड़ा प्लेयर और मेक श्योर करता है कि उसकी टीम जीते, सबको डिस्कस करें। तो बासित भाई, अगर हम ओवरऑल देखें इस टूर्नामेंट को, मतलब हम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, इन टीम्स को नहीं, वेस्ट इंडीज़ को नहीं, साउथ अफ्रीका को नहीं, हम नमीबिया से भी कुछ सीख सकते हैं, हम USA की टीम से भी कुछ सीख सकते हैं। हमारा टेक अवे क्या है इस पूरे टूर्नामेंट का, मतलब टीम पाकिस्तान का? हम जहाँ पे थे वैसे ही हैं, हम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। ये सच है, जो लोग समझते हैं हमारी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आई है, झूठ बोलते हैं। हमारे बॉलर्स को यॉर्कर मारना नहीं आता, हमारे बैट्समैनों को स्ट्राइक रेट किस तरह मैच टू मैच बढ़ाना है, किस पोजीशन के साथ में किस स्ट्राइक रेट से खेलना है, ये नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है सिवाय साहबजादा के।
उसकी फॉर्म अच्छी थी, लग गए, 2 सेंचुरियाँ कर दी तो सही है। लेकिन जहाँ पे मैच आपकी फॉर्म ख़राब हो, उसके बाद आप रन्स बनाओ ना, तो पता चलता है प्लेयरी क्या होती है। अब सलमान मिर्ज़ा को, वो अपना आगे सलमान को ले लें आप, क्या करा उसने टूर्नामेंट में? 38 हाईएस्ट है। आप 4 नंबर से 3 नंबर पर आए थे, बायलैटरल सीरीज में आपने अच्छा परफॉर्म करा। जब आप दोबारा आपसे रन नहीं हो रहे तो आप अपनी जगह दे दो, क्यों नहीं दिया अपनी जगह? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जमा होती है तो बड़ी हो जाती है। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी तो रहता है कि जब आप बाबर को वहाँ लेकर आते हैं तो वो फिर वो स्लो कर देने वाला एक मसला आ जाता है ना, कि अगर ऊपर से विकेट गिर गई और फिर आप अरे तो भाई किन्होंने बोला था सिलेक्ट करें? यही थे ना कप्तान और कोच। बुनियादी तौर पर तो सिलेक्शन से सवाल उठना चाहिए ना। नहीं ना, सिलेक्शन ने तो 20 नाम दे दिए थे, 15 ये पैराशूट के जरिए जो न्यूजीलैंड से आए ना, अब पैराशूट के जरिए बांग्लादेश पहुंचेंगे, हमारे मुल्क में भी नहीं आते। तो वो उनकी ख्वाहिश थी ना। चलो वो नुकसान किसका हुआ? लिया ना उसको, हम बाबर का नाम खराब हुआ, हाँ। उसकी वजह, उस परफॉर्मेंस की वजह वनडे से भाग कर दिया। वनडे में उसकी जगह बनती है। हाँ, लेकिन खैर चले, वो तो कुछ टाइम लगेगा। मतलब हमारा टेक अवे क्या, ऐसा जुमला नहीं बोलते जब बैन लग जाए आप लोगों को। क्या सीखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, हमने क्या मतलब बाकी टीमों से हम कितने मुख्तलिफ रहे हैं? देखिए उबैद भाई, हम बहुत डिफरेंट है बाकी टीमों से। ये आप अच्छे उसमें कह रहे हैं? नहीं, वो अच्छे में नहीं हम कह रहे हैं, तो बाकी मतलब बाकी उधर जा रहे हैं और हम इधर जा रहे हैं। हम मैं ऊपर जा रही है। एक चीज माफी के साथ, हमें शर्म आनी चाहिए। T20 की इजाज़त हमने करी है। ये T20 क्रिकेट दुनिया में ना सबसे पहले कराची में होती थी, नाज़िमाबाद सुपर कप, शाहिद भाई गवाह हैं। अंडर 19 की क्रिकेट पाकिस्तान ने शुरू करी है, और हमारा ये हाल हो गया, हम सबसे पीछे चले गए। हमारा मसला ये है कि हम सिलेक्शन ना, हम देखते नहीं है कि हमारी टीम को ज़रूरत क्या है। हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं जाते। कल दुबे ने किया है, वो क्या मिड ऑर्डर बैट्समैन है ना, बैटिंग ऑलराउंडर है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली ज़बरदस्ती बॉलिंग ऑलराउंडर बना रहे होते हैं कि उसको कभी ऊपर भेज देते हैं, कभी नीचे। सिचुएशन होती है कैसे डील करना, वो स्पेशलिस्ट ही करता है। बैटिंग ऑलराउंडर की जगह थी तो वो 4 पे आ गया, उसने कोई अक्षर पटेल को नहीं भेज दिया, वो भी ऑलराउंडर था। हम लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं। हम लोग ज़बरदस्ती ओपनर्स मिड ऑर्डर बना रहे हैं। हम लोग ज़बरदस्ती ओपनर जो सेटल है, छक्का मार लेता है, उसको 6 पे ले जाते हैं कि फिनिशर इसको बनाए। इन चीज़ों पे हम लोग चले गए हैं। वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। हम लोगों को अपनी टीम T20 वनडे क्रिकेट टेस्ट मैच उसके मुताबिक अपने प्लेयर्स बनाने सारे फॉर्मेट्स को अलग-अलग ट्रीट भी करना होगा। सारे प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये 20-25 हमारे टेस्ट के हैं, ये वनडे के और ये T20 यहाँ का पूल है, और हमें इवॉल्व करना होगा। जो T20 की डिमांड्स हैं वो हम अभी तक नहीं कर पाए। पूरी दुनिया विकेट कीपर बैट्समैन ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल रहा है। टिम साइफर्ट को ले लें, संजू सैमसन को ले लें, ईशान किशन भी कीपर है, कामरान अकमल हमेशा से ऊपर खेलता था T20 में, बटलर है, सारे प्लेयर। तो आपका विकेट कीपर 5वें 6ठे नंबर पे हो, कभी उसकी बैटिंग आती है कभी नहीं आती, तो आपको वो इवॉल्व करने पड़ेंगे। कोई भी फॉर्मेट होगा उसमें 4 पक्के बॉलर तो आपको चाहिए। टिच्चू बॉलर आपको ऐसे नहीं चाहिए जो बैटिंग भी करते हो आधी और आधी बॉलिंग। 4 पक्के बॉलर हर फॉर्मेट में चाहिए होता। आप देखिए कि कल इंग्लैंड और इंडिया की बॉलिंग 4 पक्के थे, लेकिन फिर भी मार पड़ी। हम टू मैनी ऑलराउंडर्स पे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है कि हमारी टीम ऐसे क्यों बिल्ड हो रही है? अंडर क्रिकेटर बैठे हुए हैं, तो बेसिकली ढांचे को मजबूत करते हुए और फिर वो पूल को अलग करना होगा। टाइम खत्म हो गया। बासित भाई थैंक यू सो मच। टेस्ट मैच की टीम हमारी सेटल है, बाकी वनडे ठीक है, अभी उसका भी देख लेते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया बासित भाई, थैंक यू कामी भाई और हाशमी साहब। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।